हर साल लाखों स्टूडेंट्स अकाउंट्स में फेल होते हैं, लेकिन क्या अकाउंट सच में इतना टफ सब्जेक्ट है या हमारे पढ़ने के तरीके में ही कोई मिस्टेक है? आप भी बार बार मेहनत करने के बाद भी अकाउंट्स में मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से अकाउंट्स में बच्चे फेल हो जाते हैं और उसके सोल्यूशन के बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, अकाउंट्स को थ्योरी सब्जेक्ट समझना। स्टूडेंट्स अकाउंट्स को थ्योरी सब्जेक्ट समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि एक बार पढ़ लिया, याद कर लिया, हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अकाउंट्स को थ्योरी सब्जेक्ट समझोगे तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अकाउंट्स जो है 80% प्रैक्टिकल प्लस 20% थ्योरी है, इसलिए हमें इसे प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों समझ के, दोनों के तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। इससे बचने के लिए तुम्हें क्या करना है कि अकाउंट अगर तुम उसे थ्योरी समझ के ही पढ़ोगे तो एग्जाम हॉल में जाके तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। इसलिए तुम्हें इस परेशानी से बचने के लिए डेली कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन अकाउंट्स के प्रैक्टिस करनी है, प्लस थ्योरी को रीड करना है, ताकि एग्जाम हॉल में तुम्हारा दिमाग ब्लैंक ना हो। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर ना होना। स्टूडेंट क्या करते हैं, अकाउंट्स को रट लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते। वो ये समझते हैं कि कॉन्सेप्ट को रट लेने से हो जाएगा, वे उसके वाई को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से उन्हें एग्जाम में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर तुम कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो तुम फेल हो सकते हो, क्योंकि हर बार क्वेश्चन चेंज होके आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट का जरा सा क्वेश्चन चेंज हुआ तो तुम्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए तुम्हें इस परेशानी से बचने के लिए हर कॉन्सेप्ट को समझो, उसके वाई के समझो, उसको समझो कि ये क्यों हो रहा है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, प्रैक्टिस का ना होना। स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस नहीं करते, वो बहुत कम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। वो सिर्फ एग्जाम्पल को देखते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते। एग्जाम में जो है अलग वैरायटी के ट्विस्ट दे के क्वेश्चन आते हैं, जिनकी वजह से कम प्रैक्टिस होने के कारण वो उन क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, जिससे वो पैनिक की सिचुएशन में आ जाते हैं और उस पैनिक की सिचुएशन में वो आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए तुम्हें हर तरह के क्वेश्चन के 2-3 क्वेश्चन करने हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चन करने हैं। उनको एग्जाम हॉल से पहले मॉक टेस्ट देने हैं, ताकि तुम्हें जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और एग्जाम का फियर भी ना हो। इससे तुम्हारा एग्जाम का फियर भी खत्म होएगा और तुम कॉन्सेप्ट भी समझ पाओगे और तुम पेपर में अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। मिस्टेक नंबर 4, सबसे प्रेजेंटेशन क्लियर नहीं होगा। प्रेजेंटेशन ठीक से ना करना। आपको सुन के शौक लगेगा, पर कई स्टूडेंट इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन क्लियर नहीं होती। वो प्रॉपर वर्किंग नोट नहीं बनाते, हेडिंग को मिसिंग करते हैं, बहुत सारे प्रेजेंटेशन में वो ऊपर नीचे कर देते हैं, डेबिट कहीं और क्रेडिट कहीं और लिख देते हैं, जिनकी वजह से एग्जामिनर को समझ नहीं आता कि इसने क्या, इस स्टूडेंट ने क्या लिखा है। वो उन्हें कम मार्क्स देता है, जिनसे उन्हें पास होने में दिक्कत पड़ जाती है। इसलिए फेयर प्रेजेंटेशन करे, फेयर हेडिंग बनाए, नीट एंड क्लीन लैंग्वेज में लिखे। याद रखना, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होएगा इतना अच्छा एग्जामिनर का मूड होएगा और एग्जामिनर जो है तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स देने की पूरी कोशिश करेगा। मिस्टेक नंबर 5, प्रॉपर रिवीजन का ना होना। स्टूडेंट जो है कई बार इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से रिवीजन नहीं कर पाते। याद रखना, जितनी तुम कम रिवीजन करोगे उतनी तुम्हारी फेल होने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए जितनी ज़्यादा रिवीजन हो सके उतनी ज़्यादा रिवीजन करो। ज़्यादा रिवीजन जितनी करते जाओगे उतना तुम्हारे माइंड में स्टोर होता जाएगा और माइंड से तुम जो है उसे याद कर पाओगे। इसलिए जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे वो तुम्हारे लिए बेस्ट मानी जाएगी। इसे मंथली प्लस वीकली उसे रिवाइज करते रहे, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे और तुम जो एग्जाम हॉल में याद करके लिख सको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आपको अकाउंट्स में टॉप करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज के अंदर तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है और तुम्हें अकाउंट्स को सिखाया जाता है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि तुम्हें अकाउंट्स में कौन से टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है, उसको कमेंट्स में लिखो, मैं तुम्हें पर्सनली हेल्प करूँगा। Thank you guys for watching this video.